बहुत बहुत बधाई, और कांग्रेस वालों को भी डबल बधाई, क्योंकि फैलाया आपने, साफ इनने किया। वक्फ बोर्ड। तो मैं बधाई देता हूं आपको, एक छोटा सा शुरू कर देता हूं सर, आपकी आज्ञा। स्वागत है भाई। के वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। अरे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। मोदी और शाह को बधाई हो बधाई। इस जोड़ी ने वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। अरे वाह वाह राम जी, मतलब ना तो साफ किया और ना सफाई की, साफ सफाई, मतलब समझ रहे ना, चमका दिया उसको। कि कांग्रेस आई की चली नहीं भाई, और रास्ते में बिल के टांग भी अड़ाई। अच्छा है सुधी। ये बोले ईडी ईडी, उनने ईदी भिजवाई। अरे वाह अरे वाह, क्या शब्द संयोजन है भाई, वाह। अब देखिए राहुल, सुन वाह वाह वाह। कि देखो राहुल भी चुप बैठे हैं, और टीपू भी कुछ ऐठे हैं। वहां ओवैसी चिड़े हैं, इमरान भी भिड़े हैं, यहाँ नायडू नीतीश से पासवान भी अड़े हैं। खूब भड़काया पर तोड़ नहीं पाई। अरे खूब भड़काया पर तोड़ नहीं पाई। भैया और दीदी की तय है विदाई। अरे इस जोड़ी ने वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। अरे वाह वाह राम जी। अच्छा, अखिलेश भैया कह रहे थे कि ये आपकी दुकानें ले लेंगे, ये आपके मकान ले लेंगे। भाई दुकान तो आपकी ले ली तुष्टीकरण वाली, अब सुनना, ये दुकानों को भी ले लेंगे, ये मकानों को भी ले लेंगे। अरे कुछ लोग बोलते थे ये जान भी ले लेंगे, उन्हें क्या पता था उनका मैदान भी ले लेंगे। झूठे नैरेटिव की पोल खुली भाई। अरे झूठे नैरेटिव की, और अगली पंक्ति में तालियां पहुंचाना मोदी जी तक। झूठे नैरेटिव की पोल खुली भाई, और मुस्लिम भाई भी दे रहे बधाई। इस जोड़ी में वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। तो बहुत बहुत बधाई, एक अच्छा कानून बड़ी हिम्मत के साथ पास किया। और दोनों ही अजय जी हैं और बात हो रही है, तो अखिलेश जी ने कुछ सदन में कह दिया था, ये बात आप पहुंचाइएगा अजय जी। तो जो जैसे मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कल्चर को समझिए, हमारा वर्क समझिए। कल्चर को समझिए, हमारा वर्क समझिए। पार्टी है क्या परिवार, क्या है फर्क समझिए। पार्टी है क्या परिवार, क्या है फर्क समझिए। परिवार ही कुल पार्टी, यह सोच आपकी। परिवार ही कुल पार्टी, यह सोच आपकी। हम पार्टी परिवार हैं, यह तर्क समझिए। हम पार्टी। और एक बात और कहेंगे, कांग्रेस ये महंगाई वो महंगाई, कर्नाटक में देखिए डीजल बढ़ रहा है, कचरा टैक्स, क्या क्या, तब समझिए कि हाँ, हर रोज नया टैक्स है, कमाई नहीं है। हर रोज नया टैक्स है, कमाई नहीं है। कानों तक आपके क्या खबर आई नहीं है। राहुल जी जनता आपसे यह पूछ रही है। राहुल जी जनता आपसे ये पूछ रही है। कर्नाटक की महंगाई क्या महंगाई नहीं है। कर्नाटक की महंगाई क्या महंगाई नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ। और अजय जी एक चीज और है, अभी भाई कह रहे थे लालू जी का राज सबको याद है, अभी याद दिलाया गया लालू जी के राज का, तो फिर से आइए जरा कि क्या टीम थी, कैसे वो कप्तान रहे हैं। भूले नहीं है आपको पहचान रहे हैं। भूले नहीं है आपको पहचान रहे हैं। जनता बिहार की है जानती क्या बताना। जनता बिहार की है जानती क्या बताना। कैसा था जंगल राज सब ये जान रहे हैं। कैसा था जंगल। और चलते 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 चार पंक्तियां भैया, कचरे पे भी टैक्स लग गया है, जीवन और कचरा होने जा रहा है। तब बेंगलुरु और कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूं कि अच्छा नहीं कर पा रहे तो दिल न तोड़िए। अच्छा नहीं कर पा रहे तो दिल न तोड़िए।
जनता की भावनाओं से मुंह यूं न मोड़िए। आम आदमी की जिंदगी को कचरा करेगा, आम आदमी की जिंदगी को कचरा करेगा। जिद टैक्स की पाले हैं जो कूड़े पे छोड़िए, जिद टैक्स की पाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, तो कर्नाटक की महंगाई महंगाई नहीं है, सवाल तो है। महंगाई तो पूरे देश की महंगाई है। और तो वहाँ आप राज्य के बजट क्यों नहीं संभाल पा रहे? नहीं, राज्य की बजट तो हम संभाल ही रहे हैं, लेकिन देश की बजट में जिस तरह से 4 गुना कर्ज इस देश में पिछले 11 साल में मोदी जी ने वाकई मुश्किल काम किया है। 4 गुना कर्ज देश को बढ़ाया और पिछले 4 महीने में 11% कर्ज की वृद्धि हुई है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। आज ही मैंने 2-3 दिन पहले कहीं घटना आपने देखा कैसे टेरिफ वो नमस्ते ट्रम्प करने वाले लोग जो थे, नमस्ते ट्रम्प क्या किया, 26% का टेरिफ लगा दिया, 26% का। अब अजय भाई तो उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तो मित्र हैं इनके, और बहुत सारे देखने वाले भी नहीं बोलेंगे, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, पार्लियामेंट में बहस उस दिन हो रही थी, ये बात भी ठीक है, आप ही की तरह जिस तरह हम लोग लपेटे में नेताजी में अंदाज लेते हैं, उसी तरह उस दिन क्या पता लपेटे में नेताजी, दो नेताजी आपस में लपेट रहे थे। वो चलता है, राजनीतिक प्रक्रिया है, अंदाज है। डीजल पेट्रोल की बात जरूर आपने कही है, रसा से, वो नहीं है पुतिन मित्र हैं, वो नया मित्र भी पैदा हुआ, रसा से कच्चा तेल मुफ्त में जैसे ला रहे थे, इतना क्या किया, हमारे आपके जेब से तो कट ही रहा है, हमारी जेब कट रही है, उस पर कोई नहीं। आज इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल का दाम औसतन बहुत गिरा है, पर उस पर किसी को भी कोई राहत नहीं है। मुझे लगता है ये राहत मिलनी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी वाकई मुद्दा है इस देश में। देखिए किशोर जी, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रम्प भी मित्र हैं, पुतिन भी मित्र हैं। इस विश्व में अगर अमेरिका रशिया किसी एक आदमी के मित्र हैं तो वो तो मोदी जी हैं, इनको ये भी चुभ रही है। भारत के मित्र अमेरिका रशिया है, ये कांग्रेस को चुभ रही है। ये है इनकी वैश्विक सोच। तो इसमें मैं क्या कहूँ, एक नेता का, एक पार्टी जो राज कर रही हो, उसका काम क्या है, अपने लोगों को मजबूती देना, अपने लोगों को एक शक्ति देना, अपने लोगों को एक विश्वास देना कि देश आगे बढ़ेगा। आज की तारीख में आप ये देख लीजिए, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और तब देश आगे बढ़ेगा। इसमें सब लोग हैं। वक्फ जो आज हटाया गया है, ये ऐतिहासिक बिल है। आप ये सोचिए, 13 लाख एकड़ जमीन थी 2013 में। कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेके आती है 2013 में, जो कल अमित भाई ने कहा संसद में कि 13 लाख बढ़ के 13 लाख एकड़, भाई एकड़, 13 लाख एकड़, ये 13 लाख एकड़ बढ़ के 37,40,000 एकड़ जमीन हो जाती है। गजबे वक्फ है। और आपको पता है, उस वक्फ की जमीन पे 5 स्टार होटल बनते हैं, और वक्फ को मिलता है 12,000 रुपया महीना। दिल्ली ITO वक्फ की जमीन है 1.5 एकड़, 40,000 स्क्वायर फुट बना हुआ है। किराया वक्फ बोर्ड को कितना मिलता है पता है, 80 रुपया महीना। ये है वक्फ का खेल, ये है कांग्रेसी खेल, जिसपे देश 75 साल से उलझा हुआ था। और आज उस गंदगी को हम जो साफ कर रहे हैं, जो हमारे भाई ने बताया, तो नेचुरल है, अगर आपके जेब से कोई पैसा निकालेगा तो आपको दर्द होगा। अजय जी ने बड़ी बातें रखी। अमेरिका भी मेरा दोस्त, रसा भी मेरा दोस्त। हाँ, मोदी जी का तो हो सकता है दोनों दोस्त हो, लेकिन देश का क्या हाल है कि 26% टैरिफ लगा रहा है, और मित्रता धर्म निभाने में उस मित्र का सारा चीज़ माफ़ हो जा रहा है। ये तो सबने देखा है। ये कहावत नहीं है, चाचा मरे अंधेरे में, अब भतीजे का नाम पावर हाउस, वही है कहानी। इनकी कहावत बिल्कुल ठीक है कि चाचा मरे अंधेरे में, भतीजे का नाम पावर हाउस। बिल्कुल मैं मानता हूं, कांग्रेस मर गई अंधेरे में, और भतीजे का नाम नरेंद्र मोदी। पावर हाउस तो वही है। एक बात, अब एक बात मैं बता देता हूं। 10 साल से मोदी जी जैसे ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे वैसे कांग्रेस ऐसे नीचे आ रही है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रही है। ये सीट तो बढ़ गई इनकी, सीट तो इनकी बढ़ गई। 99 पे रुके हुए, कोई बात नहीं, 99 पे ही खुश रहे। हम भी खुश हैं कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक हम भी कहीं नहीं जाने वाले, हम भी सत्ता में ही रहेंगे। मैं आपके बीच में राजनीति में फंसा रहा हूँ। आजकल जो नई नई चीज़ें निकली हैं, अभी बिहार से एक खबर आई है, 40 अध्यक्ष आप वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि एक ही को निकालने की जरूरत है, कृपा वहीं अटकी हुई है।
लेकिन फिर भी आपकी रैलियों में होता है, लेकिन भाषण में समर्थक बड़े परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आता भाषण में राहुल जी क्या कह के निकल जाते हैं। एक मीम फंसाता हूं, सबने सुन रखा, सुनेगा। 40 जिला अध्यक्षों को बदल के जीत होगी, 40 जिला अध्यक्षों को बदल के जीत होगी। ये फ्लॉप आइडिया दिमाग में कैसे उपजा? ये फ्लॉप आइडिया दिमाग में कैसे उपजा? आखिर क्यों जीत के दावे कर रहे बिहार में? कर्नाटक में तो फट चुका है वादों का गमछा, कर्नाटक में तो फट चुका है वादों का गमछा। खुद तो बेंगलुरु में कूड़े पे भी टैक्स लगा रहे, खुद तो बेंगलुरु में कूड़े पे भी टैक्स लगा रहे। क्या वहां महंगाई से तंग नहीं है सारी प्रजा? क्या वहां महंगाई से तंग नहीं है सारी प्रजा? राहुल जी को रैली में सुन के पूछे कांग्रेसी सारे, राहुल जी को रैली में सुन के पूछे कांग्रेसी सारे, अरे यार तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। कांग्रेस की सर एक आदत है, वो बार बार आप आखिरी में करते, बाद में रिजल्ट आता तो आप ये बोलते फिरते हो। अब आखिरी में क्या बोल रहे हो ये सुनो आप। कर्नाटक में डीजल पर सेस बढ़ा दिया, आपने महंगाई की नस को मस्त छुआ है, आपने महंगाई की नस को मस्त छुआ है। कांग्रेसी सपनों को लोग सीरियस ना ले रहे, कांग्रेसी सपनों को लोग सीरियस ना ले रहे। आपके लिए तो चुनावों में सिर्फ धुआं है, आपके लिए तो चुनावों में सिर्फ धुआं है। आपका दोस्त दुश्मन है कौन भला पता नहीं, आपका दोस्त दुश्मन है कौन भला पता ना। आपसे खार खाई बैठी है दीदियों बुआ है, आपसे खार खाई बैठी दीदी बुआ है। पहले तो ध्यान ना देते फिर हार के बोलते फिरो, पहले तो ध्यान ना देते फिर हार के बोलते फिरो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये बताइए, नीतीश जी की जरूरत है अभी भाजपा को? अपना इतना जनाधार हो गया, अब क्या जरूरत है? देखिए, बात ज़रूरत की नहीं है, बात प्रतिबद्धता की है। आप जब अलायंस में हैं, सरकार साथ में चला रहे हैं, नीतीश जी हमारे पुराने विश्वास तलाई हैं, एक दो बार इधर उधर किया, उसके लिए उन्होंने खुद ही कहा कि अब हम कभी नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार इसमें तो कोई सबको ही मानेंगे कि हमारे प्रतिद्वंदी भी रहे, हमारे साथ में भी रहे, लेकिन वो आदमी पे आज तक अपने राजनीतिक जीवन के 54 साल हो गए, भ्रष्टाचार का एक दाग उन पे नहीं लगा है। देश के अगर दो नेताओं का नाम लेंगे जिन पे भ्रष्टाचार का कभी दाग नहीं लगा, तो एक नरेंद्र मोदी, दूसरा नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम बिहार में चुनाव में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं बताता हूँ कि शिंदे जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़े थे। देखिए, ऐसा है ना कि पद कभी भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबसे बड़ी दल थे 2000, हम तो साबित किया भाई, हमने साबित किया, एक बार नहीं बहुत जगहों पे साबित किया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़े दल हम थे, हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि चुनाव हमने घोषणा की थी कि सीट कम आए चाहे ज़्यादा नीतीश बनेंगे। 2023 में जब नीतीश इन लोग से पिंड छुड़ा के भाग के आए, हमने फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी इच्छा थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैंडेट आपके नाम का है, मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, पद के लिए नहीं है। एकनाथ शिंदे जब आए थे, कितने 40 विधायक लेके आए थे, भाजपा के पास 106 थे, भाजपा ने उन्हें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लिए मुख्यमंत्री पद नहीं, हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, उस राज्य इंपॉर्टेंट है। कांग्रेसी जहां जाते हैं ना, उसको आम की तरह चूस के उसका गुठली फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या किया, महाराष्ट्र को क्या किया, जिस राज्य में जाते हैं आप बताइए जरा, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप लोग, एक जगह कांग्रेस अगर रिपीट की हो किसी राज्य में तो। इन्होंने कहा नीतीश जी की प्रतिबद्धता, वाकई है उनकी प्रतिबद्धता। एक तो कुर्सी के प्रति प्रतिबद्धता वाकई बेजोर है, जहाँ जाएंगे वहाँ मुख्यमंत्री का पद चाहिए उनको। आपने क्यों बना दिया था फिर? हमने भी बनाया था, हम तो कह तो रहे हैं उनकी प्रतिबद्धता का सवाल था। और 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 हाँ, मैं बहुत ये सब नहीं, दाएं बाएं वाली बात नहीं, जो सच है। आप किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, आप किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? दूसरी तो सुनी ही नहीं। दूसरा, पलटने की प्रतिबद्धता, गजब पलटते हैं, पलट जो फिल्म देखी थी ना एक, अब पलटेगी, तो सोच भी नहीं सकते कब पलटेगी, तो वो हाल है। अब उनको आप ही रखिए,
अब आप ही के पास रखे सिमरन, आप ही को अब चाहिए। अब चलिए, देश की जनता जो है, बिहार की जनता अब उनसे त्रस्त हो चुकी है। आप भी पलटिए और उनको भी अब सत्ता से लोग पलटने वाले हैं।